हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिडेस्ट स्किल्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पाइथन इंडेंटेशन को समझेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे बेसिक ऑफ इंडेंटेशन है, वर्किंग विथ इंडेंटेशन एंड रूल्स ऑफ इंडेंटेशन। चलिए इंडेंटेशन के बेसिक्स को समझते हैं। पाइथन में इंडेंटेशन का यूज़ कोड ब्लॉक्स को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। पाइथन इंडेंटेशन में यूजुअली हम लोग 4 स्पेसेस का इस्तेमाल करते हैं किसी भी कोड ब्लॉक्स को डिफाइन करने के लिए। देखिए दोस्तों, इंडेंटेशन जो है हमारे कोड को बहुत ज़्यादा रीडेबल बनाता है और हमारे पाइथन प्रोग्राम को और भी अच्छा स्ट्रक्चर देता है। दोस्तों, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है और उसके बाद यहाँ पे जो है 4 स्पेसेस दिया गया है। तो इससे हम लोग क्या समझेंगे, मतलब यहाँ पे इफ ब्लॉक के अंदर हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है। ओके, अगर हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट को पहले लगाते तो हो सकता था हमारा कोड एरर थ्रो करता। ओके, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे हमने क्या करा है, इफ ट्रू लिखा है, उसके बाद बिना इंडेंट किए हुए यहाँ पे हमने डायरेक्ट जो है प्रिंट स्टेटमेंट को लगा दिया है। तो ये तरीका गलत है। अगर हम लोग इफ स्टेटमेंट के बाद 4 स्पेसेस या फिर हमें टैब लगाना पड़ता है। अगर टैब लगाते हैं तो फिर हमारा पाइथन इंटरप्रेटर जो है इसे समझ जाता है कि ये इफ ब्लॉक के अंदर है। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि पाइथन इंडेंटेशन के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस लेसन में हम लोग पाइथन इंडेंटेशन को इफ स्टेटमेंट और लूप स्टेटमेंट के थ्रू समझेंगे। दोस्तों, प्रॉपर इंडेंटेशन आपके ब्लॉक ऑफ कोड को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाता है और बहुत अच्छा स्ट्रक्चर भी देता है। दोस्तों, यहाँ पे हमने इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है। मतलब यहाँ पे इफ का कंडीशन अगर ट्रू होता है तब यहाँ पे ये प्रिंट स्टेटमेंट रन करेगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि हमने यहाँ पे 4 स्पेसेस लगाया, मतलब ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है इस इफ कंडीशन के अंदर है। ओके, सेम हमने यहाँ पे फॉर लूप लिया है। ओके, फॉर लूप के अंदर हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे 4 स्पेसेस लगाया गया है, तो ये हमारे फॉर लूप के अंदर है। तो ये कंटिन्यू 3 टाइम्स प्रिंट करेगा। ये हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 स्पेसेस दिया गया है। दोस्तों, प्रॉपर इंडेंटेशन के कुछ रूल्स होते हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। ओके, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ध्यान रखते हैं कंसिस्टेंसी का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सपोज इफ ब्लॉक चला, इफ ब्लॉक के बाद क्या करेंगे, एक लाइन तो स्टेटमेंट लगा दिए, फिर क्या करेंगे, उससे बाहर निकल जाते हैं, इंडेंटेशन से हम लोग बाहर निकल जाते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। दोस्तों, पाइथन प्रोग्रामिंग में हम लोग यूजुअली 4 स्पेसेस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, आप चाहे तो एक स्पेस भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर चाहे तो आप एक टैब का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट जनरली हम लोग 4 स्पेसेस का इस्तेमाल करते हैं। आप जब भी इंडेंटेशन क्रिएट करो, आपको ध्यान रखना है कि आप टैब्स और स्पेसेस को मिक्स ना करो, नहीं तो आपके कोड में एरर आ सकता है। चलिए इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा इफ स्टेटमेंट है। इफ स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे जो है हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है, फिर सेम इंडेंटेशन में हमारा प्रिंट है। मतलब ये कोड जो है हमारा प्रॉपर है। ओके, यहाँ पे जो हमारा कंसिस्टेंट कोड है। ओके, तो ये इंडेंटेशन जो है हमारा प्रॉपर है, कंसिस्टेंट है। बट अगर हम लोग इस एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे जो हमारा कंसिस्टेंट नहीं है। हमने यहाँ पे देखा कि इफ के बाद यहाँ पे 4 स्पेसेस तो सही है, बट दूसरे स्टेटमेंट में क्या है, यहाँ पे 2 स्पेसेस है। तो यहाँ पे हमें कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप ऐसे कोड को लिखते हो तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है और आपको एरर का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम से जब आप इस चीज़ को देखें तो आपको ध्यान रखना है, जब आप इफ ब्लॉक के अंदर लिख रहे हो तो आपको कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना पड़ेगा। पाइथन जो है हम काफ़ी स्मार्ट लैंग्वेज है और ये दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिफरेंट है। दोस्तों, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग करली ब्रेसेस या फिर लाइन को एंड करने के लिए सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं, बट पाइथन में अगर देखा जाए हम लोग यहाँ पे इंडेंट अगर करते हैं तो देख सकते हो आप यहाँ पे 4 स्पेसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर टैब का। तो यहाँ पे जो है हमारा ना ही सेमीकोलन लगाने का जरूरत है और ना ही करली ब्रेसेस का। तो यहाँ पे हमारा सिंपल वे में जो है एक पाइथन का कोड कंप्लीट हो जाता है। बट अगर दूसरे लैंग्वेज में जाए तो दूसरे लैंग्वेज में हमें कैसे इसी चीज़ को लिखना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ कोड है C++ का। ओके, यहाँ पे जनरली देखिए आप यहाँ पे कंडीशन जो है हमारा ट्रू है और ये क्या है, स्टार्ट होता है हमारा करली ब्रेसेस से और एंड होता है करली ब्रेसेस से। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा इंडेंटेशन यहाँ पे भी दिया गया है और यहाँ पे जो है हम लोग करली ब्रेसेस से स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करते हैं, बट हर स्टेटमेंट के बाद हमें यहाँ पे सेमीकोलन लगाना पड़ता है। बट पाइथन के केस में ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे देख पा रहे होगे कि यहाँ पे भी इंडेंटेशन का इस्तेमाल किया गया है। इफ के बाद जो है 4 स्पेसेस
जो यहाँ पे है इंडेंटेशन का ध्यान रखा गया है। तो यहाँ पे हम लोग C++ में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर के लिए ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बट पाइथन में हमारा मस्ट हो जाता है। अगर हमारे प्रोग्राम को रन कराना है तब वहाँ पे हमें इंडेंटेशन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को सेव नहीं करा है तो सेव कर लीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल टू स्टे अपडेटेड ऑन आवर पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स। थैंक यू सो मच।